नमस्कार दोस्तों। आज आपने मार्केट देखा, क्या हुआ मार्केट में? निफ्टी नीचे गया, बैंक निफ्टी से ज़्यादा मूव किया नहीं। क्यों गया निफ्टी नीचे? वो पूरा एनालिसिस मैं करके अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। FIS DIS, क्या गवर्नमेंट के इवेंट्स आने वाले हैं, कौन कौन से स्टॉक ऊपर मूव किए, क्या डो जोन्स का फिगर था, विक्स का पिक्चर क्या था और कल का प्रेडिक्शन क्या रहेगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि मैंने कल क्या बोला था। मैंने बोला था कि भाई मार्केट बीरिश हो रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा, बट मैंने एक कंडीशन और डाल दी थी कि अगर गैप अप के साथ ओपनिंग होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। अच्छी खासी गैप अप हुई तो डेफिनेटली वही हुआ, बट मार्केट ऊपर नहीं गया। मतलब मेरा प्रेडिक्शन गलत था जो मैं कंडीशन डाला हूँ। तो क्या मुझे उस प्रेडिक्शन के हिसाब से अपना एनालिसिस चेंज करना चाहिए? तो मैं काफ़ी विचार किया और उसमें मुझे यही पता चला कि मेरे एनालिसिस में कोई गड़बड़ नहीं थी। फिर चेंजेस कहाँ हुए और कैसे मार्केट ऊपर गया? मैं अपना एनालिसिस करेक्ट किया था, उसके हिसाब से मैं फिगर्स भी लिया, उसके हिसाब से मैं प्रेडिक्शन भी किया। बट हुआ क्या मार्केट में? सबसे पहले तो बजट आने वाला है, बजट की वजह से सेलिंग चालू है। FIS आप देखेंगे, FIS कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, DIS भी सेल कर रहे हैं, तो मार्केट को ऊपर कौन ले जाएगा? ये चीज़ तो मेरे पहले ही दिमाग में थी। खाली एक ही चीज़ थी जो ऊपर उठा सकती थी मार्केट, वो मेरे दिमाग में थी, गैप अप ओपनिंग। बट क्या गैप अप ओपनिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी? और अगर मैं प्रिडिक्शन करता हूँ नेक्स्ट डे अगर आपको कुछ उल्टा मुंह मिलता है तो आपको क्या करना है बता ही देता हूँ। आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, जो कल का पूरा एनालिसिस था उसको ध्यान में रखना है। क्या गवर्नमेंट के इवेंट है, और क्या कल स्टॉक का मूव था, क्या FIS का मूव था, क्या DIS का मूव था। अगर वो सब चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे, उसके बाद आपको जाना है उस करंट डे में और वहाँ पर देखना है कोई न्यूज़ अवेलेबल तो नहीं है मार्केट में गवर्नमेंट की ओर से या किसी स्टॉक में बड़ी न्यूज़ कोई भी अवेलेबल नहीं है। वेल एंड गुड। नाउ यू हैव टू go to option chain and do the analysis of OI and change in OI। बस इतना ही करना है। OI और चेंज इन OI का एनालिसिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा ठीक है मार्केट मूव होने वाला है, तो वहाँ पर चेंज दिख जाता है। और बाकी सब फिगर्स तो आपके दिमाग में ही है, तो आप उसके हिसाब से पोजीशन बनाएंगे। तो मैंने आज मुझे था प्रडिक्शन कि ठीक है नीचे जाएगा, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि ऊपर जाएगा, तो मैंने क्या किया, फिर से री एनालाइज किया मार्केट को, और उससे मुझे पता चल गया था कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करने वाला है। उसके हिसाब से मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, और जो मैंने पोजीशन चेंज की है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट की है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी ऐसा कुछ हो मेरे प्रेडिक्शन की जो भी किया है उसको ध्यान में रखना है, बट ऐसा नहीं कि भैया उसको गांठ बांध के रख लिया नहीं ऐसा ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। आपको नेक्स्ट डे अगर उल्टा जा रहा है मार्केट तो उसका रीज़न फाइंड आउट करके उसके हिसाब से चलना है। मार्केट के अगेंस्ट मत जाइए भैया, वरना लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये तो हो गया कल का प्रेडिक्शन। अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरा व्यू है कि निफ्टी बीरिश रहेगा, बैंक निफ्टी अभी भी अनडिसाइडेड जोन में, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। फिर भी अगर कुछ एलिमेंट्स चेंज होते हैं तो आपको फिर से री एनालाइज करना पड़ेगा मार्केट, फ्यू पैरामीटर्स लाइक ऑप्शन चेन एंड न्यूज़ एंड गवर्नमेंट इवेंट्स। अगर आप वो देख लेते तो इनफ हो जाएगा, उसके बाद आप खुद ही बता सकते हैं कि मार्केट किधर जाएगा। अभी ये तो हो गया एनालिसिस की बात। अभी स्टार्ट करते हैं हमारी एक और स्ट्रैटेजी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, न्यूट्रल बीरिश ऑन वॉलेटिलिटी। न्यूट्रल बीरिश ऑन वॉलेटिलिटी का क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि मेरा व्यू है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, या फिर मार्केट वहीं का वहीं रहेगा। अभी ऐसा है तो मुझे प्रॉफिट कहाँ होगा, लॉस कहाँ होगा, उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, उसी को लेके आया हूँ। और एक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं, कॉल रेशो स्प्रेड। जैसा कि नाम बताता है रेशो, तो रेशो में हम पोजीशन लेंगे। रेशो में कैसे पोजीशन लेंगे वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर पॉइंट्स देखेंगे, हम यहाँ पर दो पोजीशन बनाएंगे दो स्ट्राइक प्राइस पे। पहली होगी एट द मनी कॉल साइड, दूसरी होगी आउट ऑफ द मनी कॉल साइड में ही। अब दो पोजीशन बना लिए, पर हम जो क्वांटिटीज़ लेंगे वो टोटल मिला के तीन होगी। दो क्वांटिटी आउट ऑफ द मनी होगी, एक क्वांटिटी एट द मनी होगी। आउट ऑफ द मनी की जो क्वांटिटी है वो कैसे डिसाइड की मैंने, जनरली मैं एट द मनी पे जो भी पोजीशन बनाया हूँ, आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम मिल रहा है वो किसी से मल्टीप्लाई करने पर इक्वल होना चाहिए एट द मनी के प्रीमियम पे। तो यहाँ पर तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और वो टोटली इक्वल हो जाएगा। आइडियल केस में वो पूरा पूरा इक्वल होगा। अगर मान लो आप एट द मनी पोजीशन बना रहे हैं, वहाँ का प्रीमियम है 100, तो आप जो आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम लेंगे वो 50 लेंगे और वहाँ की क्वांटिटी डबल कर देंगे, तो आपको प्रीमियम टू प्रीमियम मैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है। बट in real cases it will not be same, there will be some differences because we are trading in real market, people are making position
ईच एंड एवरी सेकेंड, तो डेफिनेटली कुछ तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट वो चेंज उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो आपको उसको ज़्यादा सोचना नहीं है। और यहाँ पर हमको बस ये देखना है कि हम रेशियो में पोजीशन बना पाए। तो चलो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर पोजीशन बनाते हैं। अगर आप देखेंगे इस टेबल को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हम अपर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अपर ब्रेक इवन पॉइंट डिफरेंस लेना है आपको एट द मनी और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस का। फिर उसमें आपको ऐड कर देना है शॉर्ट स्ट्राइक प्राइस, शॉर्ट कॉल का स्ट्राइक प्राइस। फिर आपको प्लस या माइनस साइन दिया हूँ प्रीमियम रिसीव्ड और पेड। अगर आप आइडियल केस लेंगे तो वहाँ पर जीरो होता है, तो इसकी कोई वैल्यू मायने नहीं रखेगी, बट हम तो रियल मार्केट से डील कर रहे हैं, तो कुछ तो प्रीमियम बचेगा या आप पे करेंगे। रिसीव किया है तो प्लस डालना है, पे किया है तो नेगेटिव डालना है, जैसा मैं बताता आया हूँ, और आप कैलकुलेट कर पाएंगे अपर ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट अबाउट लोअर ब्रेक इवन पॉइंट? लोअर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपको लॉन्ग पोजीशन जो आपने की है एट द मनी वो लेना है, और आपको प्लस या माइनस प्रीमियम रिसीट या जो भी पे किया है उसके हिसाब से साइन डालना है। अभी ये तो थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग रहा रहेगा, इसको हम रियल मार्केट से भी लेंगे तो आपको एक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी यहीं पर आप देखेंगे कि रिस्क कितना है, रिवॉर्ड्स कितना है, किधर मार्केट जाएगा तो कितना है, वो सब भी देख लेते हैं। यहाँ पर रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है, रिवॉर्ड्स है वो लिमिटेड है, वो फिर भी स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं। तो बंदे में दम है, गट्स है, इसीलिए अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा व्यू है मार्केट में कि न्यूट्रल बीरिश रहेगा, इसीलिए अप्लाई कर रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर पोजीशन बना रहे हैं। देखिए आज निफ्टी कहाँ पर एंड हुआ, 14,238 पे। तो एट द मनी कहाँ पर बनता है, 14,250, और वहाँ का प्रीमियम कितना है, 99.45। थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी अच्छा लगता है। अब 99.45 का प्रीमियम आई हैव पेड, मतलब मैंने उसको बाय किया है, तो मैं उसको नेगेटिव में लिख देता हूँ। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि मैं फिर आउट ऑफ द मनी में जहाँ भी पोजीशन बनाऊंगा उसमें कुछ तो मल्टीप्लाई करूँ तो इस प्रीमियम के इक्वल होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 14,350 का स्ट्राइक प्राइस पकड़ा, उसका प्रीमियम देखा, उसका था 51.05। तो यही इसको मैं डबल कर देता हूँ, मतलब दो क्वांटिटीज है, तो ये ऑलमोस्ट इसके इक्वल आ जाता है। तो ये 1 ये 2 रेशो हो गया। आप चाहें तो दूर का प्रीमियम ले सकते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई 3 या 4 जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। जितना दूर का लेंगे उतना आपको ज़्यादा मार्जिन रखना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा अकाउंट में। तो मैं यहाँ पर 1:2 ही ले लेता हूँ। वेल इससे हुआ क्या, ऑलमोस्ट हमने जो प्रीमियम रिसीव किया, पे किया, वो ज़ीरो हो गया। आइडियली ज़ीरो होता है, बट यहाँ पर 2.65 का हमको प्रीमियम रिसीव हुआ। आइडियल केसेस में वो ज़ीरो ही होगा। अभी अपर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहीं पर लिख लेता हूँ डिफरेंस कितना है लॉन्ग और शॉर्ट स्ट्राइक प्राइस के बीच का। यहाँ पर 100 है, प्लस शॉर्ट कॉल स्ट्राइक प्राइस कहाँ पर आता है, तो हमने शॉर्ट कहाँ पर किया है, 14,350, प्लस हमको प्रीमियम रिसीव हुआ है, पे हुआ है, हमने रिसीव किया है तो प्लस साइन डालेंगे। कितना रिसीव हुआ है, 2.65। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आपको आएगा 14,452.65। तो ये आपका अपर ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। लोअर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करें। लोअर ब्रेक इवन पॉइंट में क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस ऑफ लॉन्ग कॉल 14,250, यहाँ पर हमने बाई किया है, प्लस माइनस प्रीमियम रिसीव्ड और पेड, हमने रिसीव किया है तो हम प्लस लिखेंगे, कितना 2.65, और इसको ऐड कर दीजिए 14,252 आ जाएगा। यही आपका लोअर ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। और आपको पता ही है लोड साइज 75 होती है निफ्टी में। चलो अब पे ऑफ शेड्यूल भी देख लेते हैं, और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो अपने को पे ऑफ ग्राफ बनाना ईजी हो जाएगा। हम दो स्ट्राइक प्राइस से पोजीशन बनाए हैं, एक बना है 14,250, उसको अंडरलाइन कर दिया हूँ, एक बना है 14,350, उसको भी अंडरलाइन कर दिया हूँ। 14,250 पे हमने क्या किया, बाय किया। अभी इस कॉलम को कैसे कैलकुलेट किया वो देखते हैं फर्स्ट। अगर मार्केट 14,250 से 14,200 पे चला जाता है तो क्या ये प्रीमियम आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, क्या ये स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी हो जाएगा एक्सपायरी के दिन? आप बोलेंगे हाँ। और अगर आउट ऑफ द मनी हुआ तो क्या हुआ, जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वो सारा चला जाएगा, आपको वो लॉस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लॉस हो जाएगा 99.45 का, कितना भी नीचे जाने दो, क्योंकि आपने बाय करके रखा है कॉल को। अभी एक और सिनेरियो लेते हैं कि अगर मार्केट ऊपर की ओर मूव किया तो क्या होगा। डेफिनेटली कॉल बाय किया है, मार्केट ऊपर गया, मतलब अंडरलाइंग एसेट प्राइस ऊपर गया, तो आपको प्रॉफिट होगा। अभी कितना प्रॉफिट होगा, अगर ये 50 पॉइंट्स मूव करेगा तो हमको यहाँ पर 50 पॉइंट्स ऐड कर देना है, फिर से 50 पॉइंट्स मूव करेगा तो फिर से 50 पॉइंट्स ऐड कर देना है। ऐसे आप यहाँ का सेकंड कॉलम कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी देखते हैं कि आउट ऑफ द मनी में जो हमने पोजीशन बनाई थी उसके क्या हाल चाल है। 14,350 से पोजीशन बनाई थी और
2 क्वांटिटीज से बनाई थी। प्रीमियम था 51.02, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 102.1। ऐसा क्यों? जनता जवाब मांगती है, और जवाब है 2 क्वांटिटी है तो 2 से मल्टीप्लाई करो प्रीमियम को, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो, तभी जाके आपका सही प्रॉफिट एंड लॉस आ पाएगा। तो जनता को जवाब मिल गया। अभी क्या, मार्केट नीचे जाएगा और आपने आउट ऑफ द मनी को सेल कर रखा है 14,350, मार्केट नीचे गया तो आउट ऑफ द मनी ही रहेगा। आउट ऑफ द मनी रहेगा तो ये प्रीमियम पूरा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही मैं 102.1 102.1 ऐसे लिख दिया हूँ। अगर मार्केट उसकी जगह ऊपर जाता है तो क्या होगा? मार्केट ऊपर जाता है तो ये इन द मनी में होना चालू हो जाएगा, और मार्केट अगर 50 पॉइंट मूव किया तो इसमें 100 पॉइंट का लॉस होगा। ये कैसा खेल है भैया? 2 क्वांटिटी है, ये भी याद रखना है आपको। एक क्वांटिटी में 50 का लॉस होता है, 2 क्वांटिटी में 100 का होगा। ठीक है, अभी नेट पे ऑफ, ये तो आपको पता है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों कॉलम को। अभी चलो ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे एज यूजल स्ट्राइक प्राइस, वाई एक्सिस पे नेट पे ऑफ। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो वही मैं कह रहा था, इसके आसपास हम जो पोजीशन बनाए, 1 बाई की पोजीशन, यहाँ पर 2 सेल की पोजीशन, तो ये रेशियो हो गया ना। अगर आप यहाँ पर कुछ और दूर का स्ट्राइक प्राइस लेके आप 3 की बना सकते थे, बट उसमें क्या होता, ये आपका कुछ प्रॉफिट कम हो जाते, बट आपको बहुत सारा एरिया मिल जाता मूव करने को, मतलब उसमें आपका लॉस नहीं होता। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आइडियल केसेस में 2.65 नहीं होता, ये कोइंसाइड हो जाता है 0 से, और यहाँ पर 0 प्रॉफिट 0 लॉस होता है, इसीलिए मैं लोअर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया था। यहाँ पर तो लोअर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा नहीं, क्योंकि 0 को टच ही नहीं कर रहा है। ये तो हो गया मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब इसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर ही मैं अपने ट्रेड्स लेता हूँ। वही ट्रेड्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ, डेली एनालिसिस करता हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो ये जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, कहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, कितना क्वांटिटी ले रहा हूँ, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है, ताकि आपको लाइव अपडेट्स मिल सके। ये तो हो गया मेरा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।